ऐसा क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री राम ने चलाया महादेव पर उनका ही दिव्य अस्त्र यानी पाशुपतास्त्र। आखिर क्यों हुआ था श्री राम और महादेव के बीच महाप्रलयकारी युद्ध? आइए जानते हैं सनातनी टेल्स चैनल के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी दिव्य अस्त्रों में से सबसे शक्तिशाली अस्त्र में से एक महादेव का पाशुपतास्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ देवादिदेव महादेव अपनी असीम शक्ति के बल पर पल भर में ही किसी का भी विनाश कर सकते थे, लेकिन उनका सामना करने पहुंचे भगवान श्री राम। कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। इसी धर्म की स्थापना हेतु एक बार भगवान श्री राम को अपने आराध्य भगवान महादेव पर भी अस्त्र उठाना पड़ा। इस युद्ध के कारण पूरे संसार में त्राही त्राही मच गई थी। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से होकर गुजरेगा वो राज्य यज्ञ करने वाले का हो जाएगा, और अगर किसी राज्य में अश्वमेघ के घोड़े को बंदी बना लिया जाएगा तो उस राज्य के साथ युद्ध करके उसे परास्त करना पड़ेगा। अश्वमेघ यज्ञ के दौरान यज्ञ के घोड़े को लेकर श्री राम के भाई शत्रुघ्न आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ के घोड़े को जिन जिन राजाओं ने पकड़ा उनके साथ श्री राम की सेना का युद्ध हुआ। अयोध्या की सेना के आगे सारे राजाओं को झुकना पड़ा, क्योंकि उस सेना में शत्रुघ्न जी, हनुमान जी महाराज, महाराज सुग्रीव और भरत जी के पुत्र पुष्कल व कई सारे पराक्रमी योद्धा थे, जिनसे देवता भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनसे युद्ध करना भगवान श्री राम से युद्ध करना कहते हैं। सभी राजाओं को परास्त करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर जा पहुंचा। देवपुर में जिनका राज्य था वो कोई और नहीं बल्कि वीरमणि थे। एक अच्छे शासक होने के साथ साथ वीरमणि बहुत धार्मिक भी थे, जो महादेव के परम भक्त थे। एक बार वीरमणि ने अपने कठोर तप के बाद महादेव को संतुष्ट किया था और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जब भी उन पर या उनके राज्य पर कोई भी संकट आएगा तब स्वयं उनकी रक्षा के लिए महादेव आ जाएंगे। कहते हैं कि उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस किसी में नहीं था, और इस प्रकार देवपुर का नाम महाकाल नगरी पड़ गया था। सभी राजाओं को परास्त करने के बाद भगवान श्री राम का घोड़ा यानी अश्वमेघ का घोड़ा देवपुर जा पहुंचा। तब राजा वीरमणि के पुत्र रूपमानंद ने उसे बंदी बना लिया और उन्होंने अयोध्या की सेना को चुनौती देते हुए कहा कि शत्रुघ्न जी से जाकर कह दे कि यज्ञ के घोड़े को वीरमणि के पुत्र रूपमानंद ने बंदी बना लिया है। वे अपने घोड़े को मुक्त कराना चाहते हैं तो वह आकर देवपुर की सेना से युद्ध करे। देवपुर के राजा प्रभु श्री राम के पराक्रम से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि राम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र ने अयोध्या की सेना को युद्ध की चुनौती दे दी है, तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुमने अयोध्या यानी कि श्री राम को युद्ध की चुनौती देकर ठीक नहीं किया। अयोध्या में स्वयं श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है। उनसे युद्ध करना हमारे राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए तुम उनसे युद्ध बिल्कुल भी मत करो। यह सुनकर रूपमानंद ने कहा, पिताश्री, युद्ध की चुनौती देकर अगर अब हम युद्ध से पीछे हट जाएंगे तो ये हमारे कुल और राज्य का अपमान होगा। ये हमारे राज्य की स्वाभिमान की बात है। क्षत्रियों के लिए अपने सम्मान से बढ़कर कुछ और नहीं है। यह बात सुनकर वीरमणि ने अपने पुत्र रूपमानंद को युद्ध की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि ने अपने भाई वीरसेन और अपने पुत्र रूपमानंद अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जब शत्रुघ्न जी को पता चला कि देवपुर राज्य के द्वारा यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया है और अब वे भगवान श्री राम की सेना को चुनौती दे रहा है, तब वह बहुत क्रोधित हो उठे और संपूर्ण सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण का विचार किया। तब हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि उस नगरी की रक्षा स्वयं देवों के देव महादेव कर रहे हैं, इसलिए देवपुर पर आक्रमण करने से पहले हमें इसके राजा वीरमणि से बातचीत करना चाहिए और बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए। नहीं तो देवपुर पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम की आज्ञा लेनी चाहिए। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने अयोध्या की विशाल सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भरत जी के पुत्र पुष्कल और वीरमणि एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे और दोनों एक दूसरे पर घातक बाण चलाने लगे। एक समय पुष्कल ने वीरमणि पर एक भयानक बाण चला दिया, जिसका प्रहार
वीरमणि सहन नहीं कर सके और पल भर में ही वे अपने रथ पर मूर्छित होकर गिर पड़े और शत्रुघ्न जी ने उनके दोनों पुत्रों पर नाग फांस से उन्हें बांध दिया। जब वीरमणि को होश आया तब उन्होंने अपनी सेना को हार की कगार पर देखा। तब उन्होंने स्वयं भगवान शिव का स्मरण किया। तब महादेव ने अपने भक्त वीरमणि की रक्षा के लिए वीरभद्र, नंदी और भृंगी के साथ एक विशाल सेना को भेजा। उसी समय महादेव के सभी अनुचर हर हर महादेव कहते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। ये देखकर अयोध्या की सेना बहुत ही भयभीत हो गई। तब शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी से कहा, वीरभद्र के उस कुरूप को देखिए हनुमान जी। कहते हैं वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया था। पता नहीं अयोध्या की सेना किस तरह भगवान शिव की सेना का मुकाबला कर पाएगी। इसके बाद अयोध्या की सेना के साथ महादेव की सेना का युद्ध होने लगा। पुष्कल जी से वीरभद्र, हनुमान जी से नंदी, शत्रुघ्न जी से भृंगी का युद्ध होने लगा। इस दौरान वीरभद्र क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से वीरभद्र जी ने पुष्कल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भृंगी ने महापाश से शत्रुघ्न जी को बांध दिया। दूसरी ओर हनुमान जी और नंदी में भयानक युद्ध हो रहा था। नंदी किसी भी प्रकार से हनुमान जी का प्रहार सह नहीं पा रहे थे। हनुमान जी को परास्त करने का दूसरा कोई उपाय न देखकर नंदी जी ने शिवास्त्र का प्रहार किया। शिवास्त्र के घातक प्रहार से हनुमान जी घायल हो गए। अयोध्या की सेना को हारते देख देवपुर की सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और इसके बाद देवपुर की सेना अयोध्या की सेना पर टूट पड़ी। जब भगवान श्री राम के पास अयोध्या की हार का संदेश पहुंचा तो वे खुद भरत और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। इन्हें देखकर अयोध्या की सेना में फिर से हौसला बढ़ गया। जब भरत जी ने देखा कि शिवगण ने उनके पुत्र का वध कर दिया है तो वे मारे शौक के गिर पड़े। ये देखकर श्री राम जी को बड़ा क्रोध आया और वे वीरभद्र से बोले, जैसे तुमने पुष्कल का वध किया वैसे ही तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर श्री राम जी वीरभद्र और शिवगणों से युद्ध करने लगे। युद्ध के दौरान जब भगवान श्री राम ने देखा कि वे अपने शस्त्रों से शिवगणों को परास्त नहीं कर पा रहे हैं तब उन्होंने दिव्यास्त्र चलाने का विचार किया। श्री राम ने अपने दिव्यास्त्र को देखते ही देखते वीरभद्र, भृंगी और अधिकांश शिवगणों को मूर्छित करने के लिए छोड़ दिया, जिससे सभी मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम के पराक्रम को देखकर शिवगण शिवजी को बुलाने लगे। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना संकट में है तब वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके सामने स्वयं देवों के देव महादेव थे। इस युद्ध से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था, इसलिए श्री राम और महादेव को देखकर सभी भयभीत हो गए। महादेव की दृष्टि पड़ते ही सभी सेना मूर्छित हो गई। अपने आराध्य को युद्ध क्षेत्र में देखकर भगवान श्री राम ने शस्त्र त्याग कर उन्हें प्रणाम किया। श्री राम ने महादेव से कहा, देवों के देव महादेव, आपके आशीर्वाद से ही मैं रावण का वध कर पाया था। हमारे अंदर जो बल पराक्रम है वो आपकी ही कृपा है। अश्वमेघ यज्ञ भी आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। प्रभु कृपया आप शांत हो जाइए। यह कहकर शिवजी बोले, हे राम, मैं जानता हूँ कि आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपने वत्स वीरमणि को उनकी रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए ना चाहते हुए भी आपसे युद्ध करना पड़ेगा और मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे युद्ध करें। महादेव की बात सुनकर भगवान श्री राम ने एक एक करके अपने सारे दिव्यास्त्र चला दिए, लेकिन महादेव ने क्षण भर में उन सभी दिव्यास्त्रों को निगल लिया। यह देखकर श्री राम ने उनके महाशक्तिशाली अस्त्र यानी पाशुपतास्त्र को चलाने का विचार किया। भगवान श्री राम ने महादेव से कहा, प्रभु आपने ही ये अस्त्र मुझे दिया था, पर अब मैं आपके ही ऊपर इस अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ। यह कहकर भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान महादेव पर पाशुपतास्त्र चला दिया। वो महाविनाशकारी अस्त्र भगवान महादेव के हृदय में जाकर समा गया। इसके बाद महादेव का क्रोध शांत हुआ। तब महादेव श्री राम से बोले, हे श्री राम, आपने अपने युद्ध कौशल से मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए आप जो वर मांगना चाहते हैं मांगिए। तब श्री राम ने महादेव से कहा, भगवान, इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल और उसके जैसे जो जो योद्धा और सैनिक मारे गए हैं, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। तब महादेव ने दोनों पक्षों से मारे गए सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया और इसके बाद शिवजी के कहने पर वीरमणि ने यज्ञ के घोड़े को भगवान श्री राम को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री राम के शरण में चले गए। इस तरह से
एक महाविनाशकारी युद्ध टल पाया और यही था पुराणों का सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली युद्ध, जो स्वयं भगवान महादेव और भगवान श्री राम के बीच हुआ था। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।